तो पार्टी शुरू हुई है। मैं अपने भाई देता हूँ। हम साहब साहब को यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं। हम जनाब मोहम्मद हामिद जैकट साहब को यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं। जनाब चौधरी फहद अकरम चाचा साहब को यहाँ पे आकर खुशामदीद कहते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आगे तशरीफ लाएं। आगे काफी जगह पड़ी है, आगे आगे पर खुशामदीद कहते हैं। हम चिड़िया नंबर 4 आगे तस्वीर को यहाँ पूरी शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए। ये नंबर दे दो, आप सेंड कर देंगे तो? जी जी जी। अच्छा अच्छा चलो। सभी सेब साहब के शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ लाए। मैं जनाब गुलफाम मुस्लिम राना साहब, मियाँ तौसीफ साहब शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए। मैं अपने भाई राना आबिद साहब तशरीफ लाए। मैं तमाम दोस्तों से सारे सीनियर नेशनल लाहौर बार एसोसिएशन मियां असफातुल्लाह साहब के आप तशरीफ लाए। हमारे लिए रोल मॉडल जनाब खालिद चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जनाब लतीफ मेरी तमाम तशरीफ लाएं। एसोसिएशन पाकिस्तान के मार मजर एच सादिक को पूरी टीम के साथ आमद पर खुशामदीद कहते हैं। सामने पूरी टीम के साथ आमद पर खुशामदीद कहते हैं। हम अरफान याद बाजवा साहब को पूरी टीम के साथ आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मैं जनाब अपनी लीडरशिप को और जनाब चौधरी साहब को आमद पर खुशामदीद कहते हैं। कुर्बानी मेरे मिसाल कैंप करने वाले कहता हूँ। मैं चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब आपसे स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं अपने बड़े भाई मियां
प्यास थी जो मखलूक के खुदा की, अब बाद हमारे कोई प्यासा न मरेगा। जनाब सदाम हुसैन जाफरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान की बुनियाद रखी, बल्कि नौजवानों के लिए मरते हुए मरने वाले मेरे बड़े भाई मजीद भाई से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर बुलाएं। चौधरी सलीम साहब, राय शहजाद साहब, आपके शुक्रगुजार हैं।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले मैं तमाम हाज़रीन का प्रेसिडेंट मियां असलम साहब साहब नायब सदर हाई कोर्ट द्वारा तशरीफ लाए, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। हमारे दरमियान साहब नायब सदर चौधरी सिखलाएं, मियां असलम साहब और चौधरी सोहेल शफीक साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। आज की पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए यहाँ इकट्ठे हर ग्रुप की तरफ से अपने बड़े बाद में बड़े जिन्होंने हमेशा बात को ईमानदारी के साथ सर किया, हमारे दरमियान मौजूद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार, बड़ी मुद्दत के बाद पुरजोश साथियों के साथ, इतने बलबले के साथ और इतनी नौज, इसका मतलब ये है कि शहीद साहब ने अपना होमवर्क स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन और बुकला की तंजीमों के सरबराहान से आज का उम्मीदवार 1 नवंबर 2025 को मेंबर पंजाब बार कौंसिल होगा। और एक बतौर कारकुन ये कोई तकरीरी मुकाबला होता नहीं, ये बैठक मीटिंग है, ये सलाह और मशवरे के लिए ये इजलास कराया गया है। तो मेरी तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट होगी कि ये जो 10 दिन रह गए हैं, शहीद साहब ने जो कंपेन की है, अब उसको वाइंड अप आपने करना है। और ये वाइंड अप अमीर वाला अकेला नहीं कर सकता जब तक तमाम दोस्त अपने आप को समझे। ये बात का वो हीरा है, नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुंतखब होगा तो इसने बात को लेट डाउन होने नहीं दिया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। और मैं को देखते हुए, इसके इरादों को देखते हुए, जो आजकल के हालात है उसको सामने मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा शेर है कि वो और होंगे जिनको डुबो दिया तुमने, कभी आना हमारी राह में बमर मंदिर। ये तूफानों से टकराने वाला उम्मीदवार है और अगर इसकी करवेशी देखें, ये नेक सीरत आदमी है, तो फिर मैं यूँ कहूँगा कि हम फकीरों से दोस्ती कर लो। आप को आने वाले 10 दिन दे दें, ये इंशाअल्लाह आपको पूरे 5 साल देगा। 5 साल तो क्या, अपने प्रोफेशन का जितना टेन्योर होगा ये आपके नाम कर देगा। और मैं एक बात हम गारंटी करते हैं, हम चौधरी एमएल शहीद का फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं। ये हम ये ऐलान करते हैं कि इसका हर कदम, इसका हर काम ना सिर्फ आपकी सोच के मुताबिक होगा, बल्कि इसका हर कदम आपकी सोच के ताबे होगा। और अल्लाह के फजल करम से पंजाब बार कौंसिल होगा। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से कि 10 दिन आने वाले शहीद साहब के नाम कर दें। और ये मियां इस्लाम हक साहब ग्रुप के साथ साथ मैं ये समझता हूँ
ये तमाम मुतला बरादरी का मुतफिका उम्मीदवार है, इसको कामयाब करवाएं। जो हमारे लीडर हैं, प्रेसिडेंट लाहौर एसोसिएशन, वो भी मौजूद हैं और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और इन अल्फाज के साथ मैं आप दोस्तों से इस रिक्वेस्ट के साथ इजाजत लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने प्यारे सदर जनाब आसिफ यूसुफ के वो तशरीफ लाए, उनसे मुख्तलिफ स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं अपने भाई माँ सजाद रमान और मियां सजीद का शुक्रगुजार हूं कि आप तशरीफ लाए। मैं माँ मोहसिन का शुक्रगुजार हूं। मैं तकरीब को आगे बढ़ाते हुए सदर लाहौर आसिफ यूसुफ से मुख्तलिफ के वो आए अपने जनाब का इजाज़त करें। जनाब आसिफ यूसुफ साहब। माशाअल्लाह, मैं आप सब भाइयों और बहनों को मैं तस्वीर पेश करता हूँ। यहाँ पे कैसे कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि हमेशा दोस्तों का शुक्रगुजार हूं। मैं साबिक मेंबर पंजाब का कौंसल अपने बड़ा कड़ा वक्त है। जिस तरह की कुव्वतें हमारे ऊपर इस वक्त हुकूमत कर रही है, मुल्क हमारा ऐसे ही है जैसे टाइटैनिक बगैर किसी इंजन और बगैर किसी इंतजामिया के समुद्र में लहराता फिर रहा है। मैं ये गुजारिश करूँ कि अहमद शाहीन इस किस्म के उम्मीदवार इनको हम मुंतखब करेंगे तो ये जो इस वक्त हिसाब बनाया हुआ है कुछ हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ जोशो खरोश से आप इनको मुंतखब करें, लेकिन मुझे मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत बड़े लेवल पे जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, 1000 बैलेट पेपर उस वक्त चंद लोगों ने पहले निकाल दिए थे जो उन्होंने डमी किस्म के बुकला के जरिए बैलेट पेपर कास्ट करवाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चूंकि फुटवर्क बहुत था, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी। मैं 2 दफ़ा ये हमारे दोस्त जो है नौजवान हैं, वो जो लिस्टें आई हैं 2 ग्रुपों की तरफ से, उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दें। आज जिसका फुटवर्क ज्यादा होगा, जिससे लोग मोहब्बत करने वाले होंगे, वो हमेशा जीता है। मैं आपके सामने हूँ, मैं 2 दफ़ा मेंबर पंजाब बार कौंसिल बना हूँ और दोनों दफ़ा मुझे किसी ग्रुप की हमायत हासिल नहीं थी। मेरी अपनी टीमें थी जिनकी वजह से मैंने और अपनी मेहनत से जीता हूँ। तो आपने बातें नहीं हो रहा। अहमद शाहीन के लिए मैक्सिमम मेहनत करें कि ये इंशाल्लाह एक शाहीन साबित होगा। मैं भी इनके साथ हूँ, मेरी तमाम सर्विसेज और मेरे सारे दोस्त इनके साथ हैं। इस वक्त लोग जो है लंबे खिताब छोड़ने के मूड में नहीं है, सिर्फ इनके लिए मेहनत करें। हम आपके साथ हैं। इस इलेक्शन इंशाल्लाह ऐसे ही इनकलाबी लोगों को आप जितवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अपने प्यारा आपका इजाज़त में जनाब हैदर मजीद साहब देख के पता चल रहा है कि एमएसए इंशाल्लाह जीत चुका है। एमएसए साहब जब लाहौर बार की काबीना में थे तो इनका कंडक्ट तब भी बुकला के लिए काबिल तहसीन था और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये जीत के भी एस्टेब्लिशमेंट इसका भी बहुत बात कर रहे थे, उनके नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे, हकीकी जमहूरियत का साथ देंगे। अभी जिसका सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हुआ और जो लोग
शेर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुकला हज़रात, स्टेज पर बैठे कायदीन और मेरे बड़े बाबाए बेटा रफाकत कानू साहब, दीगर साथियों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। शहीद का मैंने नायब सदर का इलेक्शन लड़ा था और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी थी। आज भी मैं एमएस शहीद साहब के साथ हूँ और इनकी पूरी तरह मदद कर रहा हूँ। एमएस शहीद के लिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ। नहीं तेरा नशे में कसरे सल्तानी के गुर्बत पर, नहीं तेरा नशे में कसरे सल्तानी के गुर्बत पर, तू शायरी है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। मेरे बुकला भाइयों, अभी लतीफ इमरान साहब ने और हैदर मजीद साहब ने आज के हालात की बात की, तो मैं इनकी बातों से मुतफिक हूँ कि आज जो हालात हैं मुल्क के अंदर, इन हालात में सिर्फ बुकला बोल सकते हैं। अल्फाज भी बुकला के पास है। मुझे सराइकी का शेर याद आया, लफ्ज़ा के शहर वालों, क्योंकि अल्फाज आपके पास होते हैं। लफ्ज़ा के शहर वालों, चुप्पी वबा को रोको। लफ्ज़ा के शहर वालों, चुप्पी वबा को रोको, वरना ढाई हिंदी बस गया जाए सी। मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव करें, ऐसे उम्मीदवारों को वोट दें जो आप की बात करें, जो बुकला की बात करें, जो रूल ऑफ लॉ की बात करें, जो हकीकी जमहूरियत की बात करें, जो मुल्क के अंदर कानून की धज्जियां में फेरने वाले हैं उनकी बात न करें, बल्कि कानून के जो रखवाले हैं उनकी मदद करें। एमएस शहीद मैं समझता हूँ उम्मीदवारों में से है जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो कानून की बालादस्ती की बात करता है, एक सच्चा और साफ सुथरा इंसान है, सच्चा आशिक रसूल है, नेक आदमी है, प्रोफेशनल वकील है। आज एमएस शहीद को एक मायूस नहीं करेगा, बल्कि ये मुकला कम्युनिटी की बात करेगा, ये रूल ऑफ लॉ की बात करेगा, ये कानून और इंसाफ की बात करेगा, ये आपकी बात करेगा, ये नौजवानों की बात करेगा, ये खवातीन मुकला की बात करेगा, ये हम सब की बात करेगा। इसलिए आप 6 नवंबर को एक वोट एमएस शहीद को जरूर डालें ताकि ये कामयाब हो जाए और हमारी फलाह में मिल के काम करे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत पाकिस्तान जनाब खुश आमदीद कहता हूँ, जिन्होंने हमारे फंक्शन को चार लगा दिए। इस शेर के साथ मैं उनको दावत खिताब दूंगा। ये इंतजार पे जो था वो शख्स है जो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा, जिसको ना तो कोई रुपया पैसा खरीद सका, ना कोई ताकत मरूब कर सकी। इस शेर के साथ के आजाद जुम्बेश में जिसमें ताकत हो और करे शिकार मुझे जनाब इंतजार अपने जनाब के साथ जीत इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीत इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीत इंशाल्लाह
वही अगर रखते हैं। आज के दिन सिर्फ अहमद शहीद की बात होगी। अहमद शहीद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जिस तरह से वाबस्ता रहे और मुश्किल तरीन वक्त में 9 मई के ऑपरेशन था, उसके बाद जो सख्तियाँ हमारी जमात को चलाई और जिस साबित करने से ये मेरा भाई हमारी जमात के साथ खड़ा है। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि अहमद शहीद ने अपना किरदार अदा कर दिया है। अब आपकी बारी है कि इनको वोट करने इनकी आप तमाम लोग जब यूनाइटेड होकर तहरीक इंसाफ के जिस तरह से उम्मीदवारों को आप बताते रहे हैं, जिस तरह से आपने उनके लिए मेहनत की है, कोशिश की है, आप तमाम लोग बतौर टीम प्राइवेट तहसील के मुस्तहिक हैं। मैं आखिरी बात जो कहना चाहूँगा वो यही फिर से कहूँगा कि रूल ऑफ लॉ के लिए ये मेरा भाई किस तरह से खड़ा हुआ है। मैं आपको एक शोर करता हूँ कि ये आइंदा भी उसी जज्बे के साथ, उसी गलबे के साथ और काम के साथ। सबसे बड़ी बात आपके पास वादे दो रास्ते। एक रास्ता वो रास्ता है जिसमें ज़्यादा फायदे नहीं, जिसमें आपको और आपके कुछ सीनियर को चंद शायद फायदा हो, और दूसरी तरफ वो रास्ता है जिसमें असल वोकला की वेलफेयर है, असल वोकला के प्रोफेशन का जो इंटरेस्ट है वो है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी अदलिया की आज़ादी, ये 26वीं आईनी तरमीम, ये 27वीं आईनी तरमीम, जिस तरह से ये सब कुछ कहा जा रहा है, 27वीं आईनी तरमीम की वकालत जिस तरह है। आप अगर विजिलेंट रहिए, आप जो ये यकीन है कि 1 नवंबर के बाद जो ये 27वीं तरमीम की बात हो रही है, ये 26वीं तरमीम की रोड बैक होगी और 27वीं तरमीम बुनियादी तौर पर 26वीं तरमीम को खत्म करने के लिए आएगी। 27वीं तरमीम हम लाएंगे, 27वीं तरमीम हमारी जानब से होगी तो 26वीं तरमीम को खत्म करेगी। आखिरी बात फिर से गुजारिश कि तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों की तरह आप भी साथ दें। अहमद शहीद को शहीन तेरी जिद इंशाअल्लाह, 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 शहीन तेरी जिद इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, शहीन। लेकिन उससे पहले मैं बात की जिसने डॉक्टर अल्लामा इकबाल के शेर को डाला, जनाब सदाम हुसैन जाफरी का। गिरती हुई दीवार सदाम हुसैन जाफरी, पानी ILF, सैयद सदाम हुसैन जाफरी, पानी ILF पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ये कहूँगा मौजूदा पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में इस हॉल में इससे कामयाब फंक्शन अभी तक कोई नहीं। जिंदाबाद। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, तेरी जिद इंशाअल्लाह, 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 तेरी जिद
शाहिद साहब आपको एक और क्रेडिट ये दूंगा, मैंने अभी हैदर मजीद साहब को देखा है और उन्होंने बताया वो स्पेशली आपके लिए हैं और आपकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया। हैदर मजीद वो शख्सियत है, जब IMF के बहुत मजबूत किरदार की पार्टी को जरूरत थी, उसमें से जो चंद लोग थे उसमें मेरे साथ एक हैदर मजीद थे। इन्होंने पूरे पंजाब के लोगों ने यकीन करें, मैं इस बंदे की एनर्जी जो है मैं इसको बयान नहीं कर सकता, ये उनके नजरिए की ताकत। हमें अफसोस है कि इनके ऊपर इन्होंने बड़ी जाति को बर्दाश्त किया है, लेकिन आप भी हमारे दरमियान है तो शाहिद साहब की आपकी कामयाबी की निशानी है इंशाअल्लाह। मैं बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। देखिए, ये इलेक्शन एक उम्मीदवार का नहीं है, ये सिर्फ शाहीन का इलेक्शन नहीं है, ये सोचों के दरमियान टकरार है। वो सोच जिसने हमारी शानदार तारीख को ठग पहुँचाई है, नुकसान पहुँचाया है, और वो सोच जो कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमने नाकाम किया और इस तरह के बहुत से हमारे जितना कम्युनिटी लोग मौजूद हैं। वोट या सपोर्ट हाशमी साहब मैं सिर्फ एक मिनट आपका दूंगा नहीं। देखिए, शाहिद साहब को इसलिए सपोर्ट नहीं मैं कर रहा कि मेरे दोस्त हैं या आए रखते हैं, कहते हैं इंसान का माजी उसके मुस्तकबिल का गवाह होता है। आप सब दोस्त जानते हैं जब नायब सदर रहे सब ने देखा, मैं जाती तौर पर जानता हूँ, उन्होंने 200-250 शुक्ला के वो केस किए थे जो हक पे खड़े थे बगैर किसी हिम्मत के। उनके कामों की तस्वीर बताई जाए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी अटैच करता हूँ मैं शाहिद को, क्योंकि आगे जो मैदान है, आगे जो जंग है, हमें उस माफिया को अगर निकालना है तो वो शाहिद जैसे लोगों की जरूरत है। अहमद शाहिद की बहुत सलाहियतों को मैं जानता हूँ, लेकिन जो सबसे अच्छी इनकी क्वालिटी है, मेरे बहुत से दोस्त इधर आए रखे हैं और शाहिद साहब की सपोर्टर आखिर में मैं आपसे मुखातिब हूँ। हमने 5 साल जिस तरह से देखे बच्चे तकरीबन 8-10 साल का हो गया, हमने बार एसोसिएशन की जो तरक्की देखी, हमने देखा कि इस बार एसोसिएशन की शानदार तारीख को जितना प्रमाण किया गया, वो कहते थे ना एक अच्छी बात एक अच्छी हस्तियाँ लेके आती है। आज भाई आज की अब तरीका कौन देने जा रहा है वो हम सबको मालूम है। मैं